नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। पहले सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, फिर सुखदेव सिंह गोगा मेडी को गोलियों से भून डाला, उसके बाद सलमान खान के घर पर तोड़फोड़, फायरिंग और अब एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। अहमदाबाद की साबरमती की स्पेशल सेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा है। वो कभी जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता दिखता है तो कभी जेल में बैठे बैठे ही इंटरव्यू दे देता है। लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड में बड़ी तेजी से उभरता हुआ चेहरा बन चुका है। उसका गैंग खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में एक्टिव है। ये गैंग ड्रग्स की तस्करी, जबरन वसूली, सुपारी किलिंग और दूसरे संगठित अपराधों में लिप्त है। बिश्नोई गैंग बिजनेसमैन, बिल्डर्स और पैसे वाली शख्सियतों से जबरन उगाही के लिए भी कुख्यात है। लॉरेंस जेल में बैठकर साजिश रचता है, बाहर उसके गुर्गे उसे साजिश को अंजाम तक पहुंचाते हैं। वो वारदात की प्लानिंग करता है और देश के किसी भी कोने में उसके शूटर गोलियां बरसाते हैं। इस काम में उसके कई साथी गैंगस्टर शामिल हैं जो विदेशों में बैठकर लॉरेंस का हुक्म बजाते हैं। और अब बाबा सिद्दीकी को मारकर लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को सीधी चुनौती दे दी है। दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई की कहानी में एक बात कॉमन है, दोनों ही पुलिस वाले के बेटे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के पिता उसे आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन वो क्राइम की दुनिया का नया किंग बन गया। लॉरेंस बिश्नोई अगर भारत में सुपारी किलिंग को अंजाम दे रहा है तो देश के बाहर कनाडा में बैठा उसका राइट हैंड गोल्डी बराड भी बड़ी बड़ी किलिंग को अंजाम दे चुका है। दोनों की डबल टीम कई कांड कर चुकी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड की गैंग को लेकर एनआईए ने टेरर केस में चार्जशीट तक दाखिल की है। चार्जशीट में एनआईए ने कई बड़े खुलासे किए हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट कई जगह पर फैला है। लॉरेंस ने भी अपना नेटवर्क ठीक वैसे ही खड़ा किया है जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने अपना नेटवर्क खड़ा किया था। दाऊद इब्राहिम ने ड्रग की तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा किया और फिर उसने डी कंपनी बनाई, फिर पाकिस्तानी आतंकियों से गठजोड़ बनाया और अपना नेटवर्क फैलाया। तो वहीं दाऊद इब्राहिम की ही तरह बिश्नोई गैंग ने भी छोटे मोटे अपराध से अपनी शुरुआत की, फिर खुद का अपना गैंग बना लिया और अब पूरे उत्तर भारत में बिश्नोई गैंग का कब्जा हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अब बेरोजगार लड़कों को ग्लैमर दिख रहा है, वो इसके गैंग में जुड़ते जा रहे हैं। लॉरेंस भी नई उम्र के लड़कों को अपने गैंग से जोड़ने के लिए उन्हें कनाडा या उनके मनचाहे देश में शिफ्ट करवाने का लालच देता है और अपने गैंग में शामिल कर लेता है। एनआईए की माने तो पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा भी बिश्नोई गैंग को हैंडल करता है। रिंदा ही बिश्नोई गैंग के शूटर का इस्तेमाल पंजाब में टारगेट किलिंग और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवाने में करता है। गोल्डी बराड कनाडा, पंजाब और दिल्ली में गैंग को संभालता है, तो वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूएसए में गैंग रोहित गोदारा देखता है। पुर्तगाल, यूएसए, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की कमान अनमोल बिश्नोई के पास है। इसके साथ ही काला जठेड़ी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग संभालता है। पूरे गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को मिलती है। लॉरेंस गैंग के पास ना तो पैसों की कमी है और ना ही हथियारों की और ना बेस्ट शूटर्स की। गैंग के पास हथियार मध्य प्रदेश के मालवा, यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और बिहार के मुंगेर और खगड़िया से आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान बॉर्डर से लगे पंजाब जिलों में भी गैंग के पास हथियार पहुंचते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, यूएसए, रूस, कनाडा और नेपाल से भी गैंग के पास हथियार आते हैं। लॉरेंस के गैंग से जुड़े गुर्गे और खुद लॉरेंस सालों से अपने गैंग के लिए हथियारों की तस्करी करता रहा है। उसने कबूला है कि साल 2018 से 2022 तक उसने यूपी खुर्जा से अपने करीबी गैंगस्टर रोहित चौधरी के मार्फत आर्म्स सप्लायर कुर्बान चौधरी उर्फ शहजाद से हथियारों की बोटी खेप खरीदी थी। इन हथियारों में 9 mm की पिस्टल से लेकर AK-47 जैसे खौफनाक हथियार भी थे। साल 2021 में लॉरेंस ने ही अपने साथी गोल्डी बराड के जरिए दिल्ली में जितेंद्र गोगी को 2 जिगाना पिस्टल दिलवाई थी। हैरानी की बात यह है कि बाद में लॉरेंस बिश्नोई ने जो 2 जिगाना पिस्तौल गोगी गैंग को दी थी, उन्हीं जिगाना पिस्तौल से अतीक अहमद और अशरफ को गोलियां मारी गई थी। पूछताछ में शूटर्स ने बताया था कि उन्हें हथियार दिल्ली से मिले थे और वो लॉरेंस के फैन थे और काफी समय से लॉरेंस को फॉलो कर रहे थे। तो अब इस पर
आपकी क्या राय है जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।